एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने मूल कर्तव्य जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 तो मूल हैं, यानी 10 एक साथ ही जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें जीरो से लेकर मतलब जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा का जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है वो अभिभावकों को या फिर माता पिता को करनी होगी। ये सब बातें हमने पढ़ी और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जितने भी प्रावधान है, अनुच्छेद है, वो सारी बातें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हम साथ में पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में जितने भी प्रावधान, ठीक है। तो अब ये जो राष्ट्रपति का पद है, ये किस व्यवस्था के या किस शासन प्रणाली के या शासन प्रणाली के किस अंग के अंदर आता है? तो इस अंग का नाम है साथियों एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में कार्यपालिका। और कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका होती क्या है? ये किसी भी संसदीय व्यवस्था का, संसदीय शासन की व्यवस्था, संसदीय सरकार की व्यवस्था, ठीक है। संसदीय सरकार की व्यवस्था, कार्यपालिका क्या होती है? किसी भी संसदीय सरकार की, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की व्यवस्था है, ठीक है। अब जो संसदीय सरकार है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है संघ की कार्यपालिका और दूसरी होती है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की जो कार्यपालिका है ये मैंने राजस्थान की राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने करवा रखा है। बात करूं संघ की कार्यपालिका पे तो इसके कुछ अंग होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रीगण। ये और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल। तो इन सबसे मिलकर जो है संसदीय संघ की संसदीय कार्य, संघ की कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस चीज का हम ध्यान रखना है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। इन चारों अंगों से मिलकर संघ की कार्यपालिका कौन होती है? राज्य की कार्यपालिका जो है इसको मैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था में कंप्लीट करवा चुका हूं। अब साथियों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? भारत का राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कि ये जो कार्यपालिका है ये संविधान के किस भाग में आता है, बताइए भाग 5। और आपसे अगर कोई पूछे कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, आपको बताना है 52 से 78। तो अनुच्छेद 52 से 78 वे भाग 5 में जो है हमारी कार्यपालिका निहित है। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है साथियों भारत का राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति पद से लेने के बारे में पढ़ेंगे। अब राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक। क्या है? भारत का प्रथम नागरिक। कुछ चीजें हैं, जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहीं पर भारत का प्रथम नागरिक लिखा हुआ आ सकता है, कहीं पर राष्ट्राध्यक्ष यानी ये राष्ट्र का अध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट। और जहां पर भी राष्ट्र के अध्यक्ष को चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस देश को कहा जाता है गणराज्य। इसलिए भारत को भी
राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। क्या किया गया है? राष्ट्रपति का पद, यानी राष्ट्रपति का एक पद होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां निहित होगी। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 53 में, यानी संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां वो किसमें निहित होगी? इसमें होगी राष्ट्रपति। तो आपको जो है ना राष्ट्रपति के अनुच्छेद अगर याद करना है तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको अनुच्छेद का कुछ समूह बना लेना है। और समूह जैसे ही बनाओगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो है इनका क्रम बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगी और आपके ये दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद कौन सा प्रावधान करता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति का पद का जो सृजन है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 53। ठीक है। अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। इसके आगे के दो अनुच्छेद में निर्वाचन के संबंध में बातें की गई। 52 और 53 हमने पढ़ लिया है। अनुच्छेद 54 की बात करूं तो इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति को कितने टाइम के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। ठीक है। तो निर्वाचन की जो बात है राष्ट्रपति के, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 55 में है निर्वाचन की रीति। देखो याद हुआ राष्ट्रपति का पद और कार्यपालिका शक्तियां 52 और 53 में। 54 और 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो ये एक तरीका होता है अनुच्छेद को याद करने का। भारत के राष्ट्रपति का पद का सृजन जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है और समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 53 में है। वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा। अधीनस्थों का यहाँ पर मतलब है प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन की रीति की बात करें तो अनुच्छेद 53 में निर्वाचन है और 54 में सॉरी और 55 में क्या है? निर्वाचन की रीति है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पद की अवधि या जिसे कार्यकाल बोलते हैं कितना होगा? सामान्य 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति की पदावधि। अब जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल 5 वर्ष तो होता है, पर क्या हमारा राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 57 में। इसमें है अनुच्छेद 57 में कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पदावधि कितनी होगी? 5 साल होगी। ये बात आपको पता है। तो दो तरह के जोड़ा में भी याद करें, कभी आगे में 3 के लिए पैर बना के याद रख सकते हैं इनको, ऐसे भी अनुच्छेद आएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रपति के पद, उसके बाद में उसकी कार्यपालिका शक्तियां 52 और 53। फिर हमने देखा निर्वाचन और निर्वाचन की रीति 54 और 55। ठीक है। फिर हमने देखा पदावधि और उसके पुनर्निर्वाचन की पात्रता। पदावधि पुनर्निर्वाचन की पात्रता ये किसमें है? 56 और 57। इसके बाद हम आगे के 3 अनुच्छेद है उसमें 3 मुख्य बातें करेंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं? एक तो है राष्ट्रपति की अहर्ताएं, इसकी बात करेंगे। दूसरा है शर्तें, इसकी बात करेंगे। अहर्ताएं, शर्तें व शपथ, इन 3 बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएं। अनुच्छेद 58 इसमें है। अनुच्छेद 58 आपको ध्यान रखना है, 58 है, 59 है, 60। ठीक है। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अहर्ताएं। आप इसको योग्यता
वह भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? सामान्य सी बात है, किसी भी व्यक्ति की योग्यता लिखेंगे तो सबसे पहले ये लाइन तो आएगी कि वह भारत का नागरिक होना ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी जो बात यह है कि ये जो व्यक्ति है किसी भी लाभ के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। किसी भी लाभ के ये योग्यता है सबको। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, इसके अलावा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता योग्यता रखता हो। ठीक है। क्या क्या होगी? ये कहता हूँ नागरिक होगा भारत का, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। लाभ का पद भी इसी में आएगा। ठीक है। लाभ का पद धारण नहीं करता। लाभ का पद धारण नहीं करता। और लाभ का पद क्या होता है? इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो लोकसभा का सदस्य संघ का कोई मंत्री है, इसके अलावा वो राज्य का कोई मंत्री है, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संघ का कोई मंत्री है, राज्यपाल या उपराज्यपाल है, ठीक है, तो ये कुल 3-4 गिने पद है जिन्हें लाभ का पद नहीं मेंशन किया जाता है। तो अनुच्छेद 58 में ऐसा पड़ी, अनुच्छेद 59 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 59 जो है वो राष्ट्रपति के पद की शर्तें डिफाइन करता है। शर्तों में क्या क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है। आपको एक आवास मिलेगा, वेतन भत्ते मिलेंगे, विशेषाधिकार मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ सामान्य सी शर्तें हैं। इसके अलावा अगला अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 60 जो कि इस क्लास का अंतिम अनुच्छेद है। वो क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। क्या था? शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है तो आपको याद रखना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च न्यायालय के मुख्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक जो है ना संविधान की जो विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ लेता है, तो वो शपथ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ी है इस क्लास में? राष्ट्रपति के संबंध में पहले तो राष्ट्रपति के बाद होगा पावर में, पेपर में क्या होगा? उसकी समस्त कार्यपालिका शक्ति वो स्वयं विधानसभा के माध्यम से उपयोग में लेगा। 54 में उसकी निर्वाचन है, 55 में उसकी नीति है निर्वाचन की, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और निर्वाचन के लिए पात्रता 57 में। फिर आ जाता है अकाउंट 59 में अहर्ता को आप विशेष रूप से याद रखें इन चारों पॉइंटों के। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये तो उसकी होगी अहर्ता। फिर आती है शर्तें, और शर्तें अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 60 में शपथ दिलाता कौन है? सीबीआई दिलाता है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पीचमेंट। क्या पढ़ेंगे साथियों? इम्पीचमेंट। ठीक है। तो कल की क्लास इस आगे की स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम शेयर कर लेते हैं अभी। चलिए, तो आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कम टाइम में पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? कंप्लीट क्रैश कोर्स, CCE बोलते हैं इसको, या इसको हम प्रिंसिपल सी बोल सकते हैं। यही करवा रहे हैं। यहाँ पर आप ये उम्मीद ना करें कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइन टू लाइन लिखवाएं। मुख्य मुख्य बातें, मुख्य मुख्य अनुच्छेद यहाँ पर करवा दी जाए, ताकि किसी एग्जाम में, किसी ऐसे एग्जाम में जहाँ आप वेट करो, जहाँ पर पॉलिटी के 3 सवाल या 4 सवाल बने, उसके लिए आप जो है 200 पेज की किताब ना पढ़ें, ये क्लासेस देखें, इनके एक बार नोट्स बना लें, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आप लिख लें, और उसके 30-40 पेज होंगे वो आप पूरे पढ़ लेंगे तो आपके 3 से 4 नंबर वो कहीं नहीं जाएंगे। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको